इतनों को बता दूं तो मैं दाढ़ी मुंडे बैठे हैं, पीठ दाढ़ी मुंडे। अजमेर में जाके देख लो, गुंडागर्दियां करना है, 8,000 वहां के सज्जादे हैं और जालिम आला हजरत को गालियां बकते हैं, बरेली को गालियां बकते हैं। क्यों बकते हैं गालियां? बरेली ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। बरेली में गुंडागर्दी नहीं होती, बरेली में औरत मर्दों को एक साथ मिलाया नहीं जाता है। बरेली में मज़ारे आला हजरत पे अगर औरत जाती है, पर्दे की हालत में जाती है, पर्दा लगा होता है, मगर अजमेर में वो गुंडागर्दी का हाल है। हर्द ये है कि सारी हदों को इन्होंने पार कर दिया है। चेहरों पे इनके ताली नहीं है, नमाज एक टाइम की पढ़ते नहीं है, अपने आप को कहते हैं कि हम अजमेर के खुदाम हैं। खुदा की कसम, गरीब नवाज को तकलीफ पहुंचाते हैं। अरे अगर कोई सीधा साधा आदमी पहुंच जाए तो उसकी हजामत बना देते हैं। जी बेशक हक बात है जी। कोई सीधा साधा अजमेर पहुंचा, हजामत बना के भेजेंगे जी झूठ बोल रहा हूँ कि मैं जाकर देख सही बात है। हम जैसा तो जेब को बचा ला, तुम जैसा बचा के लाना था जेब को जी। पहले ही समझ रहे हैं? यहाँ चादर ला, फूल डलाई के ला, एक तो फूल डलवाएंगे और फूल डालने के बाद गंगे डलाई के ला, अब चुमाई के ला, चादर छूने के दे, अंदर एंट्री करने के दे, और सर पर टोपी रखने के दे, उठने के दे, बैठने के दे। देगा कैसे नहीं दे। जी बेशक यही हाल है। गिरबान पकड़ लेते हैं। जी जी। कोई अगर पहुंच जाओ सुले कुल्ली टाइप का आदमी ना, सुन्नी हो ना वहाबी, तो वहां से वहाबी बना के भेजेंगे ये जालिमों से। जी। और कहते हैं हम अजमेर के खुद्दाम हैं, ख्वाजा के खुद्दाम हैं, ख्वाजा के खुद्दाम और डकैती कर लो, डकैती। जी। अरे आप सैयद बने बैठे, अल्लाह की कसम सैयदों के शेबे नहीं होते। सैयदों ने खिलाया है, सैयदों ने लुटाया है, सैयदों ने कौम को लूटा नहीं है। ये लोग गौर करो, मेरे इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जब कुछ ना था तब भी अल्लाह की कसम किसी से मांगा नहीं है। बेशक जी बेशक हक बात है। बेशक बच्चे इनके लंदनों में पढ़ने, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने, गरीब जो आदमी बेचारा रक्षा चलाता, बड़े दिनों से पैसे जोड़ रहा था अजमेर जाऊंगा, वो गरीब आदमी जो मजदूरी करके पैसे जोड़े थे अजमेर जाऊंगा, खुदा की कसम दिल फट जाता। अरे हमसे ज्यादा मोहब्बत कौन कर सकता सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज से। अरे अल्लाह की कसम उनकी चौखट की खाक को हम अपने आंखों का सुरमा बना ले। हम तो ये कहते हैं जो कुछ मिला है उनके सदके में मिला है, मगर खुदा की कसम जालिमो, तुम्हारे 3-3 माला महल बने हैं, तुम्हारे बच्चे लंदन और अमेरिका में पढ़ने। जालिमो, इस गरीब कौम पर अगर तुमने कुछ तरस तो खाया होता। इस गरीब कौम का यह हाल है कि मेरा मुसलमान गरीब मजदूरी करता अजमेर जाऊंगा, रक्षा चलाता अजमेर जाऊंगा, रोज के 50-50 और 10-10 रुपए करके इकट्ठा करता अजमेर जाऊंगा। और जब अजमेर के लिए गया, कोई लोकल ट्रेन में बैठ के जा रहा, पैसा नहीं, उसने अच्छा खाना नहीं खाया, सू के टुकड़े खा रहा कि अजमेर होके आऊंगा। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो ट्रेन की कैंटीन से महंगा खाना खा लेता। वहां जाके पहुंचा है, इन जालिमों ने लूटा करती शुरू कर दी, डाके डालना शुरू कर दिए। जैसे ही ख्वाजा की दहलीज पे कदम रखा, जालिमों ने लूटना शुरू कर दिया, डकैतियां डालना शुरू कर दी। हर नाम पर उस गरीब से छीना जा रहा, उसकी जेब को ढीला किया जा रहा। ये अपने बच्चों का पेट तंग करके आया था, गरीब नवाज की बारगाह में कुछ फैद हासिल करके आऊंगा, गरीब नवाज की बारगाह में दुआएं मांग के आऊंगा। जाना चाहिए गरीब नवाज की बारगाह में दुआएं कबूल होती है, गरीब नवाज की बारगाह में इल्तिजाएं कबूल होती है। सुल्तानुल हिंद है, अताए रसूल है, मेरा तजर्बा है, ख्वाजा की बारगाह में दुआ कबूल होती है। मगर इन डकैतों को कहां डालूं? इन्होंने जालिमों ने मेरी कौम के गरीबों को नहीं छोड़ा। गरीब जवान बेटियां जा रही हैं, उनके सर पे हाथ रखे जा रहे हैं। ये जालिम अपने हुजरों में बैठे हैं, नौजवान लड़कियां इनके पैर दबा रही है, इन्हें शर्म नहीं आती। इधर मस्जिद में अजानें हो रही हैं, इधर ये जालिम बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, जवान लड़कियों से पैर दबा रहे, कहते ख्वाजा के गुलाम है, हम अजमेर के खुद्दाम है। अरे शर्म आना चाहिए, दूर रहो इनसे। अजमेर जाओ मतलब ख्वाजा से होना चाहिए, इन डकैतों से नहीं होना चाहिए। फिर बरेली को गाली बकते हैं, बरेली के मौलवी को गाली बकते हैं, बरेली को गाली इसलिए बकते हैं कि आला हजरत ने इन डाका डालने को हराम कहा है, गलत कहा है। आला हजरत सरकार ने इनकी डकैतियों को जायज नहीं कहा। बेशक हक बात है जी। बेशक जी ये बात, आला हजरत सरकार इनकी डकैतियों को जायज कह देते तो ये भी कहते कि अहमद रजा खान बहुत अच्छे हैं,
جی مگر اعلیٰ حضرت کی وہ ذات ہے جس نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. بے شک. بریلی یوں کھٹکتی ہے ان کی نظروں میں. آج بھی بریلی کے اندر آپ چلے جاؤ, 1 روپے کا آپ سے سوال نہیں, خدا کی قسم. آپ جائیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھ کے آئیے, بارگاہ تاج الشریعہ میں جائیے, آپ فاتحہ پڑھ کے آئیے, آپ کو بیٹھنے کے لیے سکون سے آپ کو بیٹھایا بھی جائے گا, اور اس کے بعد فاتحہ پڑھیے. 1 روپے کا کوئی آپ سے سوال نہیں کر سکتا ہے. تم نے غریبوں کو نہیں چھوڑا. حد ہو گئی ہے یار, حد. انہوں نے ووٹ ڈاکے ڈالے ہیں, 8-10 ہزار ہیں, 8-10 ہزار. سمجھ رہے ہیں آپ؟ گاڑی آپ کو شاید کسی کے مل جائے, نماز پڑھتا ہوا شاید کوئی مل جائے, ہاتھوں میں کڑے پڑے ہوئے ہیں, ہاتھوں میں کڑے یہودیوں جیسے اپنے ڈھنگ بنائے پھر رہے ہیں. جی حق بات ہے, یہی ہے, ہاں؟ یہی حال ہے. دوسری جگہ جائے گا اجمیر کا خادم, وہ بنا پھر رہا انگلینڈ کا خادم, جی بنا پھر رہا امریکہ کا خادم. اللہ اللہ. ہاتھوں میں کڑے ہیں, ہاتھوں میں تاگے ہیں, اور تاگے خود تو باندھ ہی رہے ہیں, جتنے جا رہے ہیں ان کے بھی باندھ رہے ہیں. تاگے سے کیا مطلب ہے بھائی؟ لے خواجہ کا تاگا لے جا, لا 50 روپے تاگے کے نام پہ 50 پیسے کا تاگا دیا اور لے 50 روپے رہا. جی تاگوں میں کیا رکھا بھائی؟ اگر تاگے باندھنے سے سب اچھے ہو جاتے تو ہم مولوی سب تاگے باندھ لیتے. ہمارے ہاتھ میں کوئی تاگا آپ کو دکھ رہا؟ جی سب تاگے باندھ کے ہو جائے گا کام. پھر ڈاکٹروں کے پاس کیوں جا رہے ہو, لائن کیوں لگا رہے ہو, یہ 500 کی فیس دے رہے ہو, 1,000 کا الٹرا ساؤنڈ کرا رہے ہو, 5,000 کے آپ جو ہے MRI کرا رہے ہو, کیوں؟ باندھ لو تاگا. جی یار وہ بدنام کیا ہے کہ میرے خواجہ نے بھی کسی کے تاگا باندھا تھا. نہیں بتا نہیں باندھا. کہ میرے خواجہ نے بھی کسی کے دھاگا باندھا. میرے خواجہ نے نہ اپنے تاگا باندھا نہ کسی اپنے غلام کے باندھا. میرے خواجہ نے تو فرمایا تھا میرے نبی کا جو راستہ ہے اس پہ عمل کر لو, بچ جاؤ گے. بے شک جی, بے شک, اللہ کی قسم بچ جاؤ گے. بے شک. بڑے بڑے جادوگر کے سانپ آئے, کیا کیا آئے, میرے خواجہ کا کچھ نہ کر پائے, اس لیے کہ میرے خواجہ نے تاگے سے نہیں روکا تھا, آیت الکرسی پڑھ پڑھ کے روکا تھا. بے شک. یار اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتا ہے تو انسان اچھا دل لے کے آتا ادھر سے, اور اچھے تاثرات لے کے آتا. مگر جب ان ڈکیتوں میں پھنسا تو ادھر سے انہیں گالیاں دیتا ہوا آ رہا, مجھے لوٹ لیا, مجھے چھین لیا, مجھے یہ کر لیا, مجھے وہ کر لیا. یار عجیب معاملہ ہے, ادھر قوالیاں ہو رہی ہیں, عورتیں جھوم رہی ہیں, لڑکیاں کبڈیاں کھا رہی ہیں. مجھے بتاؤ کہ اللہ والوں کی رضامندی کا کام ہو رہا ہے؟ اے لوگوں کان کھول کے سنو, ان جھوٹے پیروں کے چکر میں نہ آنا, ان ڈکیتوں کے چکر میں نہ آنا. کان کھول کے سن لے, جو قرآن اللہ کا کل تھا وہی قرآن اللہ کا آج ہے, جو شریعت مصطفیٰ کل تھی وہی آج